अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे अब हम इस वीडियो में सवाल सॉल्व करेंगे बेसिकली फंक्शंस के फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। और बस ये सवाल सॉल्व करते रहेंगे वन बाय वन। और आई थिंक प्रिटी गुड एक ओवरऑल अच्छा आइडिया हो जाना चाहिए ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लेट अस बिगिन। एक्सप्रेस, ये तो ऑब्वियसली कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो इसको तो मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन हाँ, लेकिन आई थिंक हमें अगले पार्ट के लिए वैसे ही करना पड़ेगा। ओके, पहले इस पार्ट को देख लेते हैं। एक्स प्लस 2x² माइनस 8x+14, तो 2x² माइनस 8x+14। और हमें इसको किस में तब्दील करना है? यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म 2x - a² ओके, फिर 2x - a² और फिर प्लस b, ऐसा ही। ओके। अच्छा, इसमें आप नोटिस करिएगा तो टू जो कॉमन है वो तो यहाँ से भी, मतलब टू है, ये जो टू का फैक्टर है वो बेसिकली इस पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस कांस्टेंट पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये देखते हैं किस तरह होगा। एनीवेज, वही बात है कि टू कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा? ये बेसिकली हो जाएगा x² वो हो जाएगा 4x। 4x को मैं तोड़ सकता हूँ टू में, फिर x में, क्योंकि ये x और वो मैच होने चाहिए। बच गया क्या? -4x से बेसिकली टू बच गया, क्योंकि टू टू ज़ा फोर एंड नाउ वी हैव 4x। मैं 14 से अभी कॉमन नहीं ले रहा, हम अपना ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, आखिर में कांस्टेंट टर्म से कॉमन लेंगे। तो +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर बेसिकली +b² -b², आखिर में +14। ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। x - 2 का होल स्क्वायर माइनस ये रहा, ये पूरा फॉर्मूला में बंद हो जाएगा। तो -2 का होल स्क्वायर बेसिकली -4 + 14। तो ये हो जाएगा अब ये हो जाएगा 2x - 2 का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा -8 + 14। दिस विल बी 2x - 2 का होल स्क्वायर +6। अब वापस टू कॉमन लेना है, क्योंकि आखिर में हमें होल से कॉमन लेना है। तो ये हो जाएगा +3। इस केस में व्हाट भी है, बस ये हमारा ए और बी अभी लिखने की जरूरत नहीं, वो तो आपको पता है, ए हमारा 2 है, बी इज 3। एनीवेज, अब वो एक सवाल कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया, फिर एक और क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया। नाउ डिस्क्राइब फुली अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस दैट मैप्स द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f of x onto the graph of y इक्वल्स टू g of x, मेकिंग क्लियर द ऑर्डर इन विच द ट्रांसफॉर्मेशंस आर अप्लाइड। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे क्या ट्रांसफॉर्मेशंस f पे अप्लाई करूं ताकि वो फंक्शन g बन जाए। तो इन अदर वर्ड्स, मैं कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से फंक्शन f पे अप्लाई करूं ताकि उसका ग्राफ फिर जो g वाला फंक्शन है उससे ग्राफ की तरह मैच हो जाए। तो ये जो मैपिंग है कि मैप्स द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन ऑन टू द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इन अदर वर्ड्स बेसिकली ये कह रहा है कि क्या मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं सो दैट माय फंक्शन, द ओरिजिनल फंक्शन या वॉट एवर फंक्शन, लेट्स से फंक्शन नंबर 1 कैन बी चेंज इनटू फंक्शन नंबर 2। बस वो ये बात है। तो किस तरह शुरू करें? तो आप ओरिजिनल, तो आपने जिसमें पेरेंट फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन है, वो देखना है आपने कि x² है, सही। लेकिन उन्होंने किस्मत से इस बार दिया हुआ है y = x²। ओके, तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? पहली ट्रांसफॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि y = x² है ना, तो इसको आप ये करेंगे कि बेस्ट तो ये है कि पहले x - 2 का होल स्क्वायर कर लें पहले, हॉरिजॉन्टल वो कर लें शिफ्टिंग। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग टू द राइट, ऑपोजिट वाला केस याद है ना हॉरिजॉन्टल में? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग टू द राइट बाय 2 यूनिट्स। ओके, इससे हमें क्या मिल गया? इससे हमें बेसिकली एक इंटरमीडिएट लेट से ग्राफ मिल गया विच इज y = x - 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास आ गया y = x - 2 का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट डू आई डू विद दिस? तो देख लेंगे, पहले +3 हो रहा है, बाद में 2 ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यह आप यूं भी कर सकते हैं, इसको आप यूं स्टडी कर लें, ये और ये बराबर हैं। तो पहले आप कर लें कि वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर ऑफ 2 एंड देन वर्टिकल शिफ्टिंग बाय 6 यूनिट्स। लेकिन मैं यूं कर रहा हूँ, तो पहले मैं करूंगा
vertical shifting by 3 units and then transformation by, I mean stretching by 2. तो vertical shifting upwards by 3 units. इस समय क्या मिल गया, इस समय लेट से ये मिल गया, ये हमें मिल जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 3. अब नाउ डेट वी हैव y इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर प्लस 3. अब इसको मैं वर्टिकली क्या कर दूंगा, स्ट्रेच. तो वर्टिकल वर्टिकली स्ट्रेच, vertically stretch by a factor, vertically stretch. Basically, we are going to vertically stretch this, na? So vertically stretch it, vertically stretch by a factor of 2. Vertically stretch by a factor of 2. तो यहाँ से हमें हमारा फाइनल फंक्शन मिल जाएगा, वो बेसिकली हो जाएगा 2x-2 का होल स्क्वायर प्लस 3. ओके, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके, लेकिन अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये फंक्शन है, पे जब चेंज करूंगा तो ये फंक्शन आएगा. आपको बस ये चीज 3 स्टेटमेंट्स लिखनी है, दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट एंड इन दिस ऑर्डर एग्जैक्टली. ये तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि ये इस फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फिर देन दिस फंक्शन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म टू दिस फंक्शन एंड देन दिस फंक्शन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म टू दिस फंक्शन. ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, आपको सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट्स लिखनी है. ओके, मैं कुछ आई थिंक इसके इतने ही पार्ट्स हैं, ए और बी. आई थिंक दो ही पार्ट्स हैं. ओके, दो ही पार्ट्स हैं. कुछ पार्ट ए, पार्ट बी. ओके, फंक्शन एफ जी एंड डिफाइंड, बस 3 फंक्शंस है, दे आर ओके, दे आर डिफाइंड. ओके, सही है. सॉल्व द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये तो मैं पार्ट ऑब्वियसली स्किप करूंगा, लेकिन ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब आप एफ ऑफ एक्स, ये जो आपको फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज इट. ये है ना, ये एक अजीब, ये पता अजीब तो नहीं है, मतलब ये दिस इज अ डिफरेंट नोटेशन फॉर टू डिफाइन अ फंक्शन. इसको बेसिकली हम बोलते हैं फंक्शन एफ है, जिसका इनपुट एक्स है, फिर आउटपुट ये है. इन अदर वर्ड्स वो जो फंक्शन है वो बेसिकली ये है कि एफ ऑफ एक्स, ये जो एक्स आपका इनपुट है तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स. अब वो जो आउटपुट है वो हम लिखते हैं तो x-4x⁻1/2 प्लस 1. तो ये बेसिकली आपका फंक्शन का नेम हो जाता है एफ, जिसको हम लिखते हैं एफ. फिर वो जो एक्स आपका इनपुट है तो इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स. और फिर वो हमारा आउटपुट है. तो डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस है. इसको हमें अब हमें इसको इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करना है. तो ये एक डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आराम से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगी फर्स्ट, लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन आप इस्तेमाल कर लेंगे. तो दिस शुड बी सिंपल. और हमें इस वो जो आंसर्स आएंगे उनमें कोई रूट्स इन्वॉल्व होंगे तो वो इस तरह फॉर्म में लिखना है. ओके, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स. अच्छा, अब ये वाकई इस फंक्शन का सवाल है क्योंकि इसमें कॉम्पोजिशन हो रही है. कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स. इन अदर वर्ड्स बेसिकली हमें पहले जी के अंदर फंक्शन एच ऑफ एक्स प्लग इन करना है और उसके बाद इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रखना है एंड देन सॉल्व द होल इक्वेशन. इतनी सी बात है. कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन मतलब ये जो एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है एंड देन यू इक्वेट द एक्सप्रेशंस एंड देन यू सॉल्व. वो देखेंगे किस तरह सॉल्व करना है. लेकिन पहले हमें जी ऑफ एच ऑफ एक्स चाहिए होगा. जी ऑफ एच ऑफ एक्स इन अदर वर्ड्स बेसिकली कॉम्पोजिशन है जी एंड एच की. तो हमें जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स बेसिकली हमें दिया हुआ है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन. एम एक्स स्क्वायर प्लस एन. ओके, एंड व्हाट इज एच ऑफ एक्स. एच ऑफ एक्स इज बेसिकली एक्स की पावर 1/2 माइनस 2. ओके, एंड नाउ बस कॉम्पोजिशन पहले कर लेते हैं. तो व्हाट विल बी जी ऑफ एच ऑफ एक्स. जो जी ऑफ एच ऑफ एक्स होगा
उसके अंदर बेसिकली जी के अंदर जो फंक्शन हमारा जी है उसके अंदर आप प्लग इन कर लें द फंक्शन एच ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा एम, ये देखें ये आपका एक्स आ रहा है ना, तो एक्स रिप्लेस हो जाएगा इस पूरे एंटायर फंक्शन से, एक्स की पावर 1/2 -2 का होल स्क्वायर, इसके बाद 1/2 का होल स्क्वायर एंड देन वी हैव प्लस एन। ओके, और इसको इक्वेट करना है टू एफ ऑफ एक्स। ओके, तो एम एक्स, दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 4x की रेज टू द पावर 1/2 + 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने ऑब्वियसली इसको होल स्क्वायर खोलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो एम, इसका जब स्क्वायर करूंगा तो वो टू टू कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली एक्स की पावर 1 हो जाएगा, फिर -2, 2 2 ज़ा 4, 2a b, तो 2 2 ज़ा 4 एंड दिस विल बी 1/2 और +2 का स्क्वायर विच इज 4 प्लस एन। ओके, इसको खोल मतलब ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लें, खोल लें, तो ये हो जाएगा mx माइनस m और x की पावर 1/2 +4m प्लस n इक्वल्स टू। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करें? आप भले इसको इधर ले जाएं उसको उधर ले जाएं, कुछ होने नहीं वाला। एक तरीका है, एक टेक्निक है विच वी कॉल कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। मतलब मतलब ये है कि आपके पास एक फंक्शन है और आपके पास एक फंक्शन है, वो दोनों फंक्शन बराबर हैं। जब वो दोनों फंक्शन बराबर हैं तो उनका स्ट्रक्चर भी बराबर होगा। मतलब यहाँ पे एक्स आ रहा है तो देखिए इधर भी एक्स आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय सम कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 आ रहा है, वही चीज इधर आ रही है, देन यू हैव अ कांस्टेंट, देन यू हैव अ कांस्टेंट। अब क्योंकि ये दोनों फंक्शंस बराबर हैं तो एक एक चीज बराबर होनी चाहिए, मतलब ये जो एक्स है तो ये भी एक्स ही होना चाहिए, ये अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होना चाहिए, एक्स। ये एम एक्स है और ये एक्स है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो एम एक्स और एक्स का बराबर होंगे। एम एक्स और एक्स तभी बराबर होंगे जब ऑब्वियसली आपके पास एम क्या होगा, 1 के बराबर। और जैसे ही मैं एम की वैल्यू 1 रखूंगा तो देखें ये 1 बन जाएगा, तो देखें ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा -4x की पावर 1/2 -4x की पावर 1/2। तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये दो बराबर है। अब ये कांस्टेंट टर्म और ये कांस्टेंट टर्म बराबर होने चाहिए, ये जो पूरा कांस्टेंट टर्म है, जो पूरा कांस्टेंट टर्म बराबर होने चाहिए, साइंस भी ऑब्वियसली इंक्लूड होंगे। तो इसका मतलब है ये 4m प्लस n किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। अब हमें पता है कि m की वैल्यू 1 है, इन अदर वर्ड्स 4 × 1 + n बराबर होने चाहिए 1 के। इन अदर वर्ड्स 4 + n मस्ट इक्वल टू 1, इन अदर वर्ड्स n मस्ट इक्वल टू -3। तो आपका जो बस आपके m और n की वैल्यूज आ गई तो दैट वाज इट, इतना सही काम था। तो थोड़ी कॉम्पोजिशन इन्वॉल्व थी, थोड़ी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व थी। ओके। ओके, तो हमने ये सवाल कर लिया था, अब ये सवाल करते हैं। In the diagram y equals to f(x) is shown with solid line, the graph shown with broken lines, सही है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया जाए ताकि ये नया फंक्शन बन जाए विच इज शोन बाय द डॉटेड लाइंस, उसको जी ऑफ एक्स बोलते हैं, एच ऑफ एक्स बोलते हैं। ओके, डिस्क्राइब फॉर द टू सिंगल ट्रांसफॉर्मेशंस दैट हैव बीन कंबाइंड टू गिव द रिजल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सही। तो देखने से ही डायरेक्टली सबसे पहले ये तो पता चला कि हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग तो हुई है। कैसे? क्योंकि अगर आप इसका कोई भी पॉइंट कंसिडर करें, लेकिन अक्सर हम वो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं जो आसान हो और जिनके कोऑर्डिनेट्स भी अच्छे हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अभी इस केस में तो सारे ही हैं, लेकिन आप ये वाला पॉइंट ही लेंगे जो बीच में, जो लाइन के बीच में एक पॉइंट है, इसको कंसिडर करना मुश्किल होगा। लेकिन आप चाहें तो ये पॉइंट कंसिडर कर लें, या तो ये या तो ये। इन एंड पॉइंट्स के अक्सर अच्छे कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो उनसे काम आसान हो जाता है। तो लेट से मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर करता हूँ, तो इसमें एक्स की वैल्यू 0.5 है अप्रोक्सीमेटली। तो 0.5 ही जानबूझ के उन्होंने ऐसे ही दिया कि 0.5 ही हो। तो 0.5 और फिर वाई की वैल्यू 1। ओके, अब वो पॉइंट किस तरह तब्दील हो रहा है, वो इस तरह तब्दील हो रहा है कि वो वाई की वैल्यू जो 1 थी वो 3 में तब्दील हो रही है। तो ये कुछ लग रहा है कि वर्टिकल स्ट्रेचिंग हुई है। और फिर हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, क्योंकि अब वो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4.5 पे है। सही है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है पहले 0.5 पे था, अब वो आ गया है 4.5 पे। चाहे तो इसको कंपेयर कर लें, ये जो 2 है ये इधर आ गया है,
ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज नाउ 6, इट वाज प्रीवियसली 2, तो 4 यूनिट शिफ्टिंग हुई है। 0.5 से 4.5, 4 यूनिट शिफ्टिंग हुई है। इसके एक्स कोऑर्डिनेट अगर कंसीडर करें तो ये 0 है। और ये वाला जो पॉइंट है, अब इससे एक्स कोऑर्डिनेट कंसीडर करें तो 4 है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग टू द राइट बाय 4 यूनिट्स। ओके, एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ, वर्टिकल स्ट्रेचिंग हुई है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि अगर आप नोट करें तो y की वैल्यू 1 थी, अब वो बन गई y की वैल्यू 3। सही है। y की वैल्यू 2 है तो वो बन गई y की वैल्यू 6। y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू बन गई 6। तो 1 3 में तब्दील हो गया, 2 6 में तब्दील हो गया। डायरेक्टली पता चले कि वर्टिकल स्ट्रेचिंग हुई है बाय फैक्टर ऑफ 3। तो अब आप मर्जी है कि पहले आप हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर दें और फिर वर्टिकली स्ट्रेच कर लें, या पहले वर्टिकली स्ट्रेच कर लें या फिर हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर लें। इसमें बात एक ही है, हाँ, इसमें बात एक ही है। तो इसमें अब इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ऑब्वियस है। मैं बस लिख लेता हूँ द ट्रांसफॉर्मेशंस। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 क्या है? तो ये है कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स किस में तब्दील हो जाएगा? मैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग पहले कर रहा हूँ। हाँ, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करूंगा तो यूं हो जाएगा। ओके, सही है। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग टू द राइट बाय 4 यूनिट्स, टू द राइट, टू द राइट, तो ये नेगेटिव आएगा, ऑपोजिट है, बाय 4 यूनिट्स। ओके, फिर हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2 हो जाएगी, और वो ये इस न्यू फंक्शन को वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर ऑफ 3। वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर ऑफ 3, तो वो पूरा जो प्रीवियस फंक्शन है, जो पूरा प्रीवियस फंक्शन है, इन अदर वर्ड्स दिस एक्सप्रेशन हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, तो ये फंक्शन पहले इधर जाएगा और फिर यूं स्ट्रेच हो जाएगा। आप चाहें तो पहले वर्टिकली स्ट्रेच कर लें। वर्टिकली स्ट्रेच करेंगे तो सब कुछ यहाँ दिखेगा। आप हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर लें, तो वर्टिकली स्ट्रेच करके फिर हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर लें। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट पहले वर्टिकली स्ट्रेच, तो इतना कोई इशू नहीं है, दोनों एक ही बात है। स्टेट इन टर्म्स ऑफ वाई द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ शोन विद ब्रोकन लाइंस। तो वो यही है। तो मैंने ये जो, अब देखें, ये जो 4 मार्क्स हैं, ये जो आपको 4 मार्क्स दिए हैं, ये आपको स्टेटमेंट के लिए दिए हुए हैं, इस चीज के लिए नहीं दिए हुए, ये तो मैंने आपके लिए किया हुआ है। आपको लिखना है कि आप लिखेंगे द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और वो क्या है? वो ये है कि लेट्स से हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग टू द राइट बाय 4 यूनिट्स, फिर आप लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2, वर्टिकली स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर ऑफ 3। तो ये स्टेटमेंट्स के मार्क्स हैं। लेकिन मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, और ये पार्ट बी जो बेसिकली कह रहा है कि इक्वेशन निकालो, तो पार्ट बी और ए मैंने बेसिकली कंबाइंड ही कर दिए। सही है। और अगर, और देखा जाए तो बार बार स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मतलब इन मैथ्स हम स्टेटमेंट्स बार बार नहीं लिखते हैं। एक बंदा ये देखेगा वो समझ जाएगा, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में ही ऐसा है, तो आपको पूरी स्टेटमेंट्स लिखनी है, यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, लेकिन मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 एक साथ ही कर लिए। तो आप स्टेटमेंट्स लिख लीजिएगा, और पार्ट बी में ये लिख लीजिएगा। पार्ट बी में अल्टीमेटली आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखनी है, आपको बस अल्टीमेटली द लास्ट इक्वेशन लिखनी है विच रिप्रेजेंट्स द न्यू ट्रांसफॉर्म फंक्शन। तो आप बस ये लिखेंगे पार्ट बी में, दिस इज योर आंसर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर इन द रेंज ऑफ एफ। ओके, अब रेंज आ गया तो ये भी कर लेते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कौन सा फंक्शन दिया हुआ है इन्होंने हमें? एफ ऑफ एक्स। एफ की रेंज मांगी है ना, तो एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। और डोमेन भी दी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली अक्सर रेंज के साथ डोमेन दी हुई होती है। x² + 2x+3, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। ओके, लेकिन पहले उन्होंने बोला है कि कंप्लीट द स्क्वायर। सही है, तो कर लेते हैं। x² + 2x+3, एक्स का होल स्क्वायर +2x 1, तो 1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर +3। ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर विच इज जस्ट -1 +3, x+1 का होल स्क्वायर +2। स्केच भी कर लेते हैं ताकि सारे कनेक्शंस हों, आपको आइडिया हो जाए क्या हो रहा है। इसमें जो वर्टेक्स है वो ऑब्वियसली कंपेयर करते हैं हम इसके साथ। तो इसमें जो एच है वो हो जाएगा -1, अब के हो जाएगा +2, तो -1, +2, दिस इज योर वर्टेक्स। और हैप्पी फेस है।
समथिंग लाइक दिस होगा। ऑब्वियसली मैंने वाई इंटरसेप्ट एक्यूरेट नहीं है, बट यू गेट द आइडिया। और डोमेन क्या दी हुई है? डोमेन दी हुई है एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। ओके, तो द डोमेन इज एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। तो एक्स या तो -1 होगा या तो उससे कम होगा। तो आपकी डोमेन ये है। तो दिस इज योर डोमेन, एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज लेस देन -1। तो ये आपकी डोमेन है, एंड यू गो ऑन एंड यू गो ऑन एंड यू गो ऑन, यू गेट द आइडिया। आपको कॉरेस्पॉन्डिंग फिर वाई वैल्यूज मिलेंगी, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज मिलेंगी फिर वो ये मिलेंगी। दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज। तो बेसिकली हम इस, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट ऑफ द फंक्शन, इन दिस पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक, और फिर आपको वाई वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो देख के ही लग रहा है कि वाई वैल्यूज कहाँ से शुरू हो रही है। और और ये वही केस है जिसमें डोमेन कंटेन करता है वर्टेक्स को, जिसमें डोमेन कंटेन्स द वर्टेक्स। क्यों? इंक्लूडेड -1 है इधर, तो -1 इज द वर्टेक्स, तो इट द डोमेन इंक्लूड्स द वर्टेक्स या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो हमें पता है कि हमें एक पॉइंट तो मिल जाएगा, मैक्सिमम या मिनिमम डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ, डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेटिक। तो इस केस में मुझे पता है मिनिमम तो मिल गया। तो वो मिनिमम क्या है? वो मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स होता है, और वो है के की वैल्यू क्या थी, 2। तो आई हैव गॉट माई मिनिमम विच इज 2। अब बस मैक्सिमम की देख दूसरा एंड पॉइंट देखने की जरूरत है। तो ऑब्वियसली देख सकते हैं हम, शेप ऑफ द क्वाड्रेटिक, इट इज गोइंग अपवर्ड्स। तो इट विल indefinitely go to the लेफ्ट, एंड इट विल indefinitely go upwards, इन अदर वर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये आपकी रेंज है। ओके, एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स। ओके, तो हमें इनवर्स के लिए हमेशा पहले डोमेन देखना होता है। डोमेन उन्होंने ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स का इधर दिया हुआ है। तो वही काम है उसके लिए, इनवर्स के लिए यू हैव टू सॉल्व फॉर एक्स एंड देन इंटरचेंज एक्स एंड वाई। यू गेट द आइडिया। हर फंक्शन के लिए तो इसके लिए भी यही करेंगे। तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट वर्क विद दिस, हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे इन इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक, ताकि आप एक्स के लिए सॉल्व कर पाए। वरना अगर आप इसके लिए, इसके साथ अगर आप एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो कभी भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सॉल्व फॉर एक्स इन दिस एक्सप्रेशन। कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो उसके साथ ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स है ना, और फिर वो अकेला हो सकता है। वी कैन आइसोलेटेड, वी कैन मेक इट द सब्जेक्ट। ओ सॉरी, x+1 का होल स्क्वायर है। y-2, x+1 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ y-2, x equals to plus minus root of y-2 -1, and then we have finally f inverse of x. Yeah, y equals to f inverse of x equals to plus minus square root of x-2 -1. Now which x? Okay, तो अब हम बात ये कि क्या मैं पॉजिटिव वाला एक्सप्रेशन चुनूं या नेगेटिव वाला। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये बेसिकली एफ इनवर्स के एक्सप्रेशन है, और वो जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज योर आउटपुट। ये जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम एज एन आउटपुट ही ट्रीट करते हैं, इट इज इंडीड द आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल x2 + 2x + 2 एक एक्सप्रेशन है, तो इसका इनपुट x होगा। और फिर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये हमें बताता है कि आउटपुट क्या होगा। तो बेसिकली बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये पूरा एक्सप्रेशन आपका आउटपुट है, एंड दैट इज द आउटपुट ऑफ योर इनवर्स फंक्शन ना। तो अब हम क्या डिसाइड करें कि प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए एक्सप्रेशन में, तो वो हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे वही बात आ गई, कनेक्शंस है कि इनवर्स फंक्शन का कौन सा एक्सप्रेशन चुनूं, और जो एक्सप्रेशन होता है वो आउटपुट होता है। तो इनवर्स फंक्शन का आउटपुट क्या होता है? जो इनवर्स फंक्शन का जो आउटपुट होता है, आउटपुट बोल दें या रेंज भी बोल सकते हैं, वो क्या होता है? वो होता है ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन या इनपुट से। ओके, तो इससे अब क्या है? तो अब हमें पता है कि इसका जो इनपुट था ओरिजिनल फंक्शन का वो हमें दिया हुआ एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -1। तो इन अदर वर्ड्स इसका जो आउटपुट आना चाहिए ना, इसका जो आउटपुट, इसका जो आउटपुट होगा, ये रिजल्ट होगा, ये जो एक्सप्रेशन होना चाहिए, दिस मस्ट ऑलवेज गिव मी समथिंग विच इज -1 और लेस देन -1। तो अगर मैं पॉजिटिव चुनूं, लेट्स से कि अगर मैं पॉजिटिव चुनूं, तो चांसेस यू गेट द आइडिया कि पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव चुनूं, और हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट का आउटपुट होता है वो 0 या 0 से कम होता है, आई मीन सॉरी 0 या 0 से बड़ा होता है। तो अगर स्क्वायर रूट 0 होगा तो ये गायब हो जाएगा, वी विल गेट इंडीड -1। और अगर स्क्वायर रूट का आउटपुट लेट से समथिंग ग्रेटर देन 0 है, समथिंग एल्स देन 0 में भी, तो इसका मतलब है कि समथिंग ग्रेटर देन 0। तो दैट इनटू नेगेटिव गिव्स मी अ नेगेटिव, और फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि मुझे, और ऑब्वियसली साइन नेगेटिव का ही होगा, तो मुझे नेगेटिव नंबर ही मिलते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका जो एक्सप्रेशन होगा
एफ इनवर्स का, या इन अदर वर्ड्स जो आपका इनवर्स फंक्शन इटसेल्फ जो होगा वो एक्चुअली ये होगा। सही। तो दिस इज योर इनवर्स। तो यू हैव टू, हम ये जो इनवर्स फंक्शन है हम ये कैसे डिसाइड करते हैं, बाय लुकिंग एट द एक्सप्रेशन, या इन अदर वर्ड्स लुकिंग एट द आउटपुट या द रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू द इनपुट या डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। सॉल्व द इक्वेशन g of f of x. Okay, so g of f of x equals to 13. तो this is a composition of two functions. आपके पास फंक्शन g है, उसके अंदर आपको फंक्शन f प्लग इन करना है। What is the function g? 2x plus 1। g of x is 2x plus 1। और f of x क्या है? f of x का आप चाहें तो आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि ऑब्वियसली आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला फॉर्म इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें एक ही x है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इस बार चलिए जी फंक्शन के अंदर मैं प्लग इन कर रहा हूँ तो इतना मैटर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप कंप्लीट स्क्वायर वाला इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें एक्सेस कम होते हैं और एक्सप्रेशन भी छोटा होता है। तो x+1 का होल स्क्वायर +2। ओके, तो जी ऑफ एफ एफ एक्स का क्या मतलब है कि आप बेसिकली यू गेट द आइडिया, एक्स को रिप्लेस कर देंगे बाय द होल फंक्शन इटसेल्फ व्हिच इज एफ ऑफ एक्स। तो यू गेट x+1 का होल स्क्वायर +2, और ये हो जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर +4, एंड दिस इज इक्वल टू 13। तो उसने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है इज दिस इज इक्वल टू 13। नाउ यू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। तो कंप्लीट द स्क्वायर, अब फिर वापस इधर काम आ गया, क्योंकि सॉल्व करना आसान है, वरना फिर आपको वापस कंप्लीट द स्क्वायर करना पड़ता। तो 2x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, विच गिव्स अस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/2, विच गिव्स अस x+1 इक्वल्स टू +-9 का रूट होता है 3, ये हो जाएगा √2, विच गिव्स अस x इक्वल्स टू +-3/√2 -1। तो ये आपके पास दो एक्स के वैल्यूज आ गए। दीज आर योर आंसर्स। ओके, ये भी हो गया। ये वाला सवाल कंसिडर कर लेते हैं। स्टेट द रेंज ऑफ एफ। एफ फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ फंक्शन दिया हुआ है x-2 का होल स्क्वायर -4। x-2 का होल स्क्वायर -4, एंड व्हाट इज द डोमेन? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, तो इन्होंने इस केस में भी इन्होंने डोमेन के अंदर दे इंक्लूडेड द वर्टेक्स, क्योंकि देखने से ही पता चला है कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का 2 है, एंड दे हैव इंक्लूडेड इट इन द डोमेन। तो ये तो पहले से कंप्लीट का स्क्वायर हुआ हुआ है ना। तो -4 एंड +2, तो +2 एंड -4, और -1, -2, -3, -4। दिस इज योर वर्टेक्स। हैप्पी फेस बनेगा। एक्स कोऑर्डिनेट और जो एक्स इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है, वो एक्यूरेट नहीं है ऑब्वियसली मेरे, लेकिन वो मेरा भी पॉइंट भी नहीं है। मेन बात क्या है कि जो आपका डोमेन है वो दैट इज 2 and onwards, 2 and onwards। तो व्हाट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज, देख सकते हैं कि दीज विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज। तो दे स्टार्ट एट -4, एंड दे कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू द डोमेन। चलते रहें, 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 चलते रहें। ओके, अब ये वही केस आ गया था, डोमेन कंटेन्स द वर्टेक्स। तो हमें पता है कि जो रेंज का एक पॉइंट है वो तो हमें मिल जाएगा, एक एंड पॉइंट। और इस केस में ऑब्वियसली हम देख सकते हैं हैप्पी फेस है, तो इट विल गो फ्रॉम अ मिनिमम एंड इट विल कीप गोइंग ऑन इंडेफिनिटली टू लार्जर नंबर्स। तो हमें एक मिनिमम बेसिकली मिल गया, ये लेफ्ट एंड पॉइंट मिल गया विच इज -4, एंड देन वी विल कीप गोइंग ऑन टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, बाय वैल्यूज कीप ऑन इंक्रीजिंग एज यू इंक्रीज एक्स टू द राइट। ओके, फाइंड एफ इनवर्स। हाँ, डोमेन दिया तो एफ इनवर्स भी निकल जाना चाहिए। तो पहले तो सिंपल सी बात है कि यू सॉल्व फॉर एक्स। y+4, x-2 का होल स्क्वायर, x-2 is basically ±√y-4, नहीं, y+4, x equals to ±√y+4, +2, y equals to f inverse of x is one of these expressions, plus minus x+4 +2, y+4, x-2। सही, ओके। कौन सा एक्सप्रेशन चुने? ऑब्वियसली लुक एट द डोमेन। लुक एट द डोमेन। तो हमें पता है कि जो आउटपुट होता है स्क्वायर रूट का, इट इज इक्वल टू 0।
या ग्रेटर देन जीरो। तो अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो ये तो गायब हो जाएगा। तो वी विल स्टार्ट एट टू। ओके दैट्स गुड। तो देखें जो आउटपुट होना चाहिए एक्सप्रेशन का, एफ इनवर्स का जो रेंज होना चाहिए, दैट मस्ट इक्वल टू डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। उसके बाद अगर लेट्स से पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली समथिंग ग्रेटर देन जीरो, मतलब इट्स अ पॉजिटिव नंबर, और टू में जब ऐड होगा तो आई विल गेट नंबर्स ग्रेटर देन टू। तो शुरुआत हुई टू पे एंड देन यू गेट नंबर्स ग्रेटर देन टू। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ऑब्वियसली यू गेट द आइडिया के टू से कम की पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज नॉट व्हाट आई वांट। इसका मतलब है कि जो मेरा एक्सप्रेशन है फॉर द इनवर्स फंक्शन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, दैट इज आई एम टेकिंग द वन विद द पॉजिटिव साइन, दिस इज माई इनवर्स फंक्शन। गिवन दैट ए इक्वल्स टू -5/3 सॉल्व द इक्वेशन। ओके, ये तो मैं नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इक्वेटेड टू द एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस टू, लेकिन ए की वैल्यू दी हुई है, एंड नाउ यू इक्वेट दीज टू एक्सप्रेशंस एंड यू सॉल्व, आई मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड, शुड बी सिंपल। ओके, अब ये वाला कर लेते हैं। गिवन इंस्टेड दैट, कौन सा पार्ट है ये, डी पार्ट, ये भी सिंपल है। गिवन इंस्टेड दैट जी ऑफ एफ इनवर्स, ओके, जी ऑफ एफ इनवर्स बेसिकली बहुत सारी मल्टीपल कॉम्पोजिशंस दी हुई हैं, इक्वल्स टू 62। तो सिंपल सी बात है, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इनर फंक्शन। तो एफ इनवर्स 12 क्या है वो देख लेंगे। यू देन प्लग इट इनटू जी, कोई ना कोई नंबर आएगा, यू देन प्लग इट इनटू जी अगेन। ओके, तो देखते हैं। तो पहले आप, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इनर मोस्ट सेक्शन, you always start from the innermost section. So what is f inverse 12? F inverse 12 is nothing, you use the inverse function and you just plug in 12. So what is f inverse 12? 12 प्लग इन करते हैं इसके अंदर, 12 प्लस 4 16, 16 का रूट 4, 4 प्लस 2 6। ओके, तो इन अदर वर्ड्स बेसिकली दे आर सेइंग g of 6 इक्वल्स टू 62, g of 6 इक्वल्स टू 62। ओके, अब हमें चाहिए g of 6। तो व्हाट इज g of 6? यू जस्ट प्लग इन 6 इन g, इन द फंक्शन g, दैट इज इट। एंड व्हाट इज द फंक्शन g? ax प्लस 2, ऑब्वियसली क्योंकि a कह रहा है ढूंढो तो a को तो a ही लेंगे, ax प्लस 2। तो ax प्लस 2 ना, तो x के का 6 प्लग इन करूंगा तो ax प्लस 2 6a प्लस 2। ओके, अब g के अंदर आप प्लग इन करेंगे 6a प्लस 2। ओके, तो व्हाट वाज माय g फंक्शन, g ऑफ x, दैट वाज ax प्लस 2। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ax प्लस 2 ना। तो ऑब्वियसली बस x को रिप्लेस करते रहेंगे। तो इसका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है, बस x को रिप्लेस करके यू प्लग इन दिस एक्सप्रेशन, दैट इज इट, पीरियड, बात खत्म। a x की जगह आ जाएगा 6a प्लस 2, बाकी सब कुछ एज इट इज। दिस इज नथिंग मोर देन एन इनपुट यार, ये बस एक हमारा इनपुट होता है। तो व्हाट इज, अब ये जो g के अंदर मैंने ये फंक्शन, ये जो g फंक्शन, इसके अंदर मैंने जब ये एक्सप्रेशन प्लग इन किया, व्हाट आउटपुट डिड आई गेट? आई गॉट a, ऑब्वियसली आप जब एक फंक्शन के अंदर इनपुट प्लग इन करेंगे, मैं बता चुका हूँ g ऑफ x या f ऑफ x, व्हाट आर दे, दीज आर आउटपुट्स। तो आपने जब फंक्शन के अंदर इनपुट प्लग इन किया, व्हाट यू गेट? द आउटपुट। एंड व्हाट इज द आउटपुट? दैट इज a 6a प्लस 2 प्लस 2। एंड वो ये भी उन्होंने पहले से बता दिया कि द आउटपुट इज इक्वल टू 62। एंड ना, बस ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच शुड बी सिंपल टू सॉल्व, तो इसको मैं स्किप कर दूंगा। 6a² + 2a + 2 इक्वल टू 62। 6a² + 2a -60, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3a² + a - 30 इक्वल्स टू 0। should be simple enough, quadratic equation, you can solve it. द ग्राफ सही है, आप ट्राई करें, लेकिन ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है कि पहले हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हुई है टू द राइट बाय 1 यूनिट एंड देन वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर ऑफ 2। अब पार्ट भी आप खुद ट्राई करें, सारे सिंपल हैं। रेंज डोमेन, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, एफ जी का कंपोज करना है, वो एक नया फंक्शन आएगा उसका इन्वर्स लेना है, या आप खुद ट्राई करें। मैं जो करवाना चाह रहा हूँ ना बेसिकली, कौन सा करवाना चाह रहा हूँ जिसमें थोड़ी कॉम्पोजिशन की थोड़ी डिटेल हो। हाँ, ओके, ये सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ओके, क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। उसके बाद
सारे क्वाड्रेटिक्स हैं, कोई रेसिप्रोकल फंक्शन नहीं है जिनकी रेंज निकालनी हो। वैसे मैं सिखा तो चुका हूँ, इट शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट। जी ऑफ एक्स की रेंज नहीं, पता नहीं क्यों नहीं। लेकिन चलिए, अगर रेसिप्रोकल फंक्शंस भी आ जाएं तो इतना दे शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट, मैं बता चुका हूँ। बस ये आखिरी सवाल कर लेते हैं। ऑन दिस डायग्राम स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f इनवर्स x। अच्छा, व्हाट इज योर ओरिजिनल फंक्शन? कुछ यूं दिख रहा है। सही है। तो इनवर्स फंक्शन हमें पता है रिफ्लेक्शन होती है अबाउट द मिरर y इक्वल्स टू x। अब इसमें कुछ बातें नोट करने की हैं, अभी से ही दिख रहा है। थोड़ी चीटिंग कर लेते हैं ताकि एक आइडिया हो जाए। उसने f जो ओरिजिनल फंक्शन है f का, उसका एक्सप्रेशन बाद में दिया, सही। ओके। और ये इस एक्सप्रेशन को देखें, अगर आप ग्राफ को देखें ना, तो अगर आप नोट करें तो ये जो दो एंड्स हैं, ये जो दो एंड्स हैं, ये कहाँ फॉर्म होंगे? ऐसे ही बात कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। दे विल फॉर्म एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2। तो क्यों? थोड़ी क्योंकि हमने चीटिंग की है, हम देख लेते हैं द एक्सप्रेशन को फॉर द फंक्शन f। देखिए, फंक्शन f के अंदर आप 2 नहीं प्लग इन कर सकते, या -2 भी प्लग नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। मैं बता चुका हूँ, जब डिनोमिनेटर 0 होगा यू हैव वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। ये वो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं। इसका मतलब जो आपका ग्राफ है, इट विल अप्रोच दिस लाइन बट इट विल नेवर टच दिस लाइन। सही। सेम फॉर दिस लाइन। अब ये मैंने चीटिंग क्यों की, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्योंकि अब जब रिफ्लेक्शन होगी तो वी नो दैट द एक्स चेंजेस इनटू द वाई चेंजेस इनटू द एक्स। मतलब ये है कि अब ये जो x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू -2 है, तो ये किस में तब्दील हो जाएंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन? दीज विल चेंज इनटू व्हाट? दीज विल चेंज इनटू y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -2। तो y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -2। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पहले आपके पास ये वर्टिकल एसिम्प्टोट्स थे, अब ये इक्वेशंस बदल गई। अब ये y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू -2। अब ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि ग्राफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स की तरफ जा रहा है। एंड देन पे थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा इंट्यूशन के, अगर मैं ये जो तार है इसको मैं रिफ्लेक्ट कराऊं अबाउट दिस मिरर, तो किस तरह दिखनी चाहिए? सो आई होप यू विल अग्री कि ये कुछ यूं दिखेगी। ये किस वाले का पार्ट है? ये इस वाले का पार्ट है, सही। और फिर उस वाले पार्ट के लिए ये कुछ रिफ्लेक्ट करवाएंगे अबाउट द इस वाले तार को, इस वाले सेक्शन को जो है रिफ्लेक्ट कराएंगे अबाउट द लाइन या अबाउट द मिरर y इक्वल्स टू x। इस इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड दे विल गो टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। तो ये चीटिंग करनी जरूरी थी कि थोड़ा आइडिया हो जाए। और स्केचिंग वैसे नॉर्मली तो यूं होगी। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर f इनवर्स x। ओके, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, तो ये भी देख लेते हैं। ये पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया। व्हाट इज माय फंक्शन? माय फंक्शन इज -x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर्ड। ओके, -x अपॉन, ओके, y square root of 4 - x squared equals to -x. Obviously I want to solve for x, so I need to remove the square root. I need to square both sides. So y square 4 - x square equals to x squared, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 4y स्क्वायर -x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर उधर लेके, इस टर्म को उधर लेके जाऊंगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 + y स्क्वायर, 4y स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y स्क्वायर अपॉन 1 + y स्क्वायर, फ्रॉम विच वी गेट दैट x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट लूंगा ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 1 + y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आखिर में वही बात आती है कि डज योर expression for the inverse function include the positive sign or the negative sign? And that is what we will find out. Okay, तो डोमेन हमें दी हुई थी ओरिजिनल फंक्शन की। डोमेन हमें ओरिजिनल फंक्शन की दी हुई है बिटवीन -2 एंड 2। ओके, तो इसका मतलब है जो इसकी रेंज होनी चाहिए वो भी बिटवीन -2 एंड 2 होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर मैं पॉजिटिव लूंगा, तो फिर लेकिन वो कि एक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो अब इसी तरह अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो एक्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इससे पता नहीं चल रहा। मैं फिर भी बता देता हूँ, देखें, अगर मैं ये ले लूँ पॉजिटिव, सही, मैंने ले लिया, लेकिन एक्स कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमें नहीं पता, तो द आउटपुट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, एंड सेम फॉर द नेगेटिव साइन। एक्स कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, देन द आउटपुट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई आफ्टर बीइंग मल्टीप्लाई बाय द नेगेटिव साइन। और ये तो हमें पता है पहले पॉजिटिव होगा, तो वी आर नॉट गेटिंग मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन।
तो अब हम कौन सा एक्सप्रेशन चुने? तो अब यहाँ पे ग्राफ, इन्होंने हमसे ग्राफ इसलिए निकलवाया ताकि हम ग्राफ को स्टडी करें। ओके, अब जरा अगर नोटिस करें, ग्राफ में बेसिक इतना स्टडी करने के लिए है नहीं, बस एक बात है डायरेक्टली कि अगर एक्स नेगेटिव है, एक्स अगर नेगेटिव है, अगर आपका एक्स नेगेटिव है, यस, सॉरी, हाँ, अगर आपका एक्स नेगेटिव है तो आपका वाई क्या है? पॉजिटिव। दिख रहा है? देखे ना, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई। इसी तरह लेट से अगर एक्स पॉजिटिव है तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई ये होंगी, एंड दे आर नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव एक्स पे पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स पे नेगेटिव वाई। तो देख लेते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव एक्स रखूं, अगर मैं ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, लेकिन जीरो होगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। तो ये जब पॉजिटिव होगा, आई नीड माई एक्सप्रेशन या द आउटपुट टू बी नेगेटिव। तो वो तभी आएगा जब ये नेगेटिव होगा। इसी तरह जब ये नेगेटिव होगा एंड आई नीड माई आउटपुट टू बी पॉजिटिव, यस, तो फिर ऑब्वियसली दिस मस्ट बी नेगेटिव। खुद ही वापस सोचें कि अगर मैं पॉजिटिव एक्स डालूं, मैंने पॉजिटिव एक्स डाला, आई नीड वाई टू बी नेगेटिव, तो फिर वो देखें नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके। इसी तरह अगर मैं एक्स नेगेटिव डालूं, देन आई नीड माई आउटपुट टू बी पॉजिटिव, तो वो तभी हो जाएगा जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा एंड आई विल गेट अ पॉजिटिव आउटपुट। तो आपको जो इनवर्स फंक्शन का जो आउटपुट है वो फिर है एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। ओके, ये तो हो गया पार्ट सी। पार्ट सी का कह रहा है शिट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ओके, हाँ, यही मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था जिसमें कॉम्पोजिशन के थोड़ी वैलिडिटी पे बात हो। वो कह रहा है कि फॉर विच एफ जी मल्टीप्लीकेशन, ये दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी। तो स्टेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच एफ जी कैन बी फॉर्म। देखें, एफ जी या एफ कंपोजिट जी, सब बात एक ही है। ये कब वैलिड होता है? व्हेन इज दिस वैलिड? दिस इज वैलिड ओनली इफ, दिस इज वैलिड, मैं लिख लेता हूँ, वैलिड ओनली इफ द आउटपुट of the inner function, in this case obviously the function g, output of the inner function is within, मतलब it is acceptable as an input for the function f, तो is within the domain output input of the outer function, in this case obviously f. See, so we have to make sure that the output of g, output of the outer function, output of the inner function g is equal to the input of f, या input of the inner outer मैंने mix कर दिया, my apologies, लेकिन we have to make sure that the output of the inner function g of x is equal to the input, या within, it is acceptable as input, so within the input of the outer function f of x, या f। तो हमें f की डोमेन दी हुई है उन्होंने, जो f की डोमेन है वो हमें दी हुई है -2 से 2, आई बिलीव, एक दफा कंफर्म कर लेता हूँ। f की जो डोमेन है, हाँ, वो इनपुट दी हुई है -2 से 2, ओके। जी की हमें, लेकिन ऑब्वियसली जो फंक्शन जी है उसकी हमें रेंज नहीं दी हुई, वी डू नॉट हैव द रेंज, वी मस्ट फाइंड द रेंज, ओके। लेट्स सी। तो व्हाट इज द फंक्शन जी ऑफ एक्स? इट इज इक्वल्स टू 2x। द फंक्शन जी ऑफ एक्स है वो बेसिकली 2x है, और उसकी अब हमें डोमेन दे दी गई है, इनवर्स फंक्शन है, एंड इट हैज, आई मीन इनवर्स फंक्शन नहीं, सॉरी, इट इज अनदर फंक्शन एंड इट हैज सम डोमेन, एंड ऑब्वियसली द डोमेन विल बी गिवन सो दैट वी कैन फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग रेंज। ओके, अब आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो आप ये चाहते हैं कि जो इसकी जो रेंज है वो क्या हो, -2 से 2, या -2 से छोटी हो लेकिन विद इन हो। तो ए की आप कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज रख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर मैं ए की वैल्यू लेट से 0.5 रख लूँ, सही, तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? इट विल बी बेसिकली 2 × 0.5, विच विल बी बेसिकली 2ax, आई बिलीव 2ax, 2ax है ना? अच्छा, ये सही, नहीं नहीं, सही सही, हाँ। तो अगर ए की वैल्यू 0.5 है, तो जो आपकी जो डोमेन विच वी विल कंसिडर इज -0.5 टू +0.5, ओके। अब इस डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली द फंक्शन जी की एक रेंज होगी, तो लेट्स को निकाल लेते हैं। लेकिन हमें पता है कि ऑब्वियसली इट्स अ लाइन, तो मैंने बता चुका हूँ, जस्ट प्लग इन द एंड पॉइंट्स, तो -0.5 को प्लग इन करें तो वी विल गेट -1 एंड +1 फॉर +0.5।
तो ये इट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये जो आउटपुट है इट इज विद इन द इनपुट ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। लेकिन उससे बोला फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू लेट से आप लेके जाए थोड़ी और बढ़ाएं, तो कॉमन सेंस आपका डायरेक्टली क्या करना चाहिए, आपका इमीडिएटली ये कहना चाहिए कि ए की वैल्यू 1 आएगी। क्यों? जैसे ए की वैल्यू 1 होगी तो इनपुट क्या होगा, बिटवीन -1 and 1। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप रेंज निकालेंगे तो यू जस्ट प्लग इन द एंड पॉइंट्स में बता चुका हूँ, तो 2 × -1 -2, 2 × 1 2। तो देखें वो -2 2 का इंटरवल आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ए ऐसा चुनना था ताकि वो जो रेंज हो वो क्या हो जाए, -2 और 2 के बराबर आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम बोला है। बाकी ये भी एक्सेप्टेबल वैल्यू है, ये भी एक्सेप्टेबल वैल्यू है, ये भी एक्सेप्टेबल वैल्यू है, सारे ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज। क्योंकि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज होगी जी की, वो फिर ऑब्वियसली विद इन द इनपुट ऑफ एफ होगी। लेकिन उसने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन ए बोली तो वो 1 है। यू कांट टेक ए इक्वल्स टू लेट्स से एनीथिंग ग्रेटर देन 1, लेट्स से इक्वल्स टू 1.5। तो ऑब्वियसली उसकी जो डोमेन बनेगी वो फिर ये बनेगी। एंड देन यू नो व्हाट द रेंज विल बी। रेंज के लिए एंड पॉइंट्स प्लग इन करें, यू गेट द आइडिया। एंड दिस इज ऑब्वियसली नॉट विद इन द डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। सही। तो आपको एक्चुअली करना क्या था, बेसिकली ये देखना था कि जी ऑफ एक्स क्या है, व्हाट इज द फंक्शन 2x, ओके, एंड व्हाट इज माय डोमेन, इट इज बिटवीन -a and a। तो हाउ डू आई गेट द रेंज ऑफ द फंक्शन g, यू जस्ट प्लग इन द एंड पॉइंट्स, व्हाट डू वी गेट 2 × -a, मतलब -2a and a, प्लग इन कर लें। तो -2a and 2a, -2a and 2a। अब मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए हो, तो मैं उसमें बेसिकली क्या होगा कि ये जो पूरी रेंज हो ये फिर इक्वल हो जाए पूरी डोमेन के। तो वेन इज -2a इक्वल्स टू -2, ताकि ये एंड पॉइंट्स मैच कर लें, और फिर 2a इक्वल्स टू 2। तो ऑब्वियसली दोनों से एक ही आंसर आएगा, विच इज a = 1, a = 1। तो जब आप a की वैल्यू 1 प्लग इन करेंगे, यू हैव दैट मैक्सिमम डोमेन, एंड दैट maximum domain will give you the maximum range, and that maximum range is within the domain of the original function, which makes this whole composition valid। तो इस तो a equals to 1 is the answer। Assuming that fg can be formed, find and simplify an expression। Okay, तो ये तो सिंपल सी बात है। We just have to find an expression for f of g of x। f of g of x, तो बस जो जो actual function f है, you just have to plug in the function g into it। And what is my actual function f? That was कौन सा सवाल था? -x/4 -x²। हाँ यही था ना। ओ सॉरी, दिस वाज माय फंक्शन f। एंड व्हाट इज द फंक्शन g of x? अब उसने बोल दिया assuming that g f g can be formed। assuming that fg can be formed, इसका मतलब है कि वही बात हो रही है कि आपने a की वैल्यू 1 रखी, so that fg can be formed। सही है? तो a की वैल्यू आपने 1 रखी, so that the composition is valid। लेकिन स्टेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, वो फिर इसी पार्ट सी में कन्फाइंड था, मतलब दैट इट डजंट कैरी ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सही है? तो आप इन टर्म्स ऑफ a ही लेंगे। लेकिन वो डोमेन तो मैटर नहीं करेगी, क्योंकि एक्सप्रेशन में ऑब्वियसली a है नहीं। डजंट मैटर इन द एंड एनीवेज। तो फंक्शन g बस बेसिकली f के अंदर प्लग इन करना है, तो यू जस्ट रिप्लेस x वेर एवर x वी हैव, रिप्लेस इट विद द फंक्शन g। -2x -2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 4x²। उन्होंने बोला थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो बेसिकली अब आप 4 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 4 पे फिर स्क्वायर रूट अप्लाई होगा, तो बेसिकली 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। एंड दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फंक्शंस के और भी सवाल हैं, डिटेल सवाल हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, आप सारे ट्राई करें। लेकिन आखिर में बात वही है। तो अब यहाँ हमारे फंक्शंस कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।